अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा के लॉ कॉलेज में एक ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा है जिसकी उम्र 85 साल हो गई है। आपको सुनने में आश्चर्य होगा, लेकिन यह पूरी तरीके से सच है। दरअसल राम सजीवन 2001 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद उन्हें लॉ कॉलेज की जन भागीदारी समिति ने 1500 रुपए महीने की नौकरी दे दी थी। तब से वह आज तक लॉ कॉलेज में बराबर नौकरी कर रहे हैं और अकाउंट जैसा विभाग देख रहे हैं। रीवा के लॉ कॉलेज की स्थापना 2005 में हुई थी। उसे समय लॉ कॉलेज को स्टाफ की सख्त जरूरत थी। लॉ कॉलेज के प्राचार्य विजय श्रीवास्तव राम सजीवन को उस समय से जानते थे जब वह साइंस कॉलेज में नौकरी किया करते थे। बस फिर क्या था, विजय श्रीवास्तव ने उस समय के सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी से कहकर राम सजीवन को लॉ कॉलेज में अकाउंट देखने के लिए रख दिया। जिसके बाद 20 बसंत बीत गए, ना राम सजीवन के काम में कोई कमी आई और ना ही लॉ कॉलेज को इस बात से कोई दिक्कत हुई। उनके यहाँ उम्र दराज व्यक्ति काम कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। राम सजीवन की उम्र अब 85 साल हो गई है। 85 साल की उम्र में भी राम सजीवन लगातार काम कर रहे हैं। पुरानी तरीके से अकाउंट लिखते हैं, नया तरीका उन्हें नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर भी उनकी लिखावट में गलती नहीं पकड़ पाता। रिटायर हुए कब यहाँ आए, जरा बताइए तो। डेट सही तो याद नहीं है, सन बता रहे हैं दिसंबर 2001 में रिटायर हुए। 31 दिसंबर 2001 में। अभी न ये कॉलेज खुला है 5 में चालू हुआ है। 5 में यहाँ आए। उस समय विजय श्रीवास्तव प्राचार्य थे और इसके जनभागीदारी अध्यक्ष थे सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी। उस समय उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं था। तब आए, पुरान बिल्डिंग थी टूटी फूटी, उसमें आए थे। तो उन्होंने काम करने के लिए बुला लिया तो यहाँ काम करने लगे। कितनी तनख्वाह मिलती थी और आज कितनी मिल रही है? वह समय तनख्वाह तो कुछ नहीं रही। तो बोले वो कि अब पैसा कुछ नहीं देंगे। आई सर। फिर बोले कि 1500 रुपये देंगे। हमने कहा ठीक, जो भी देना हो न देना हो वो भी न दीजिए। अब कितनी मिलती है, कितने दिन काम करते हो गया? कौन से? अब यहाँ पर जन भागीदारी से कितना पैसा मिलता है? यहाँ मानदेय है वही मासिक कितना? 12,000। कितनी उम्र है आपकी? अब इस समय हम हमारा जन्म 41 का है। अब जोड़ लीजिए कितना होता। 84 बस। नाम बता दीजिए। 15 दिसंबर 41 का जन्म। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। राम सजीवन शुक्ला। राम सजीवन शुक्ला जी हमारे यहाँ इस कॉलेज की स्थापना के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और वह लेखा सहायता के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नियमित लेखापाल नियुक्त नहीं है, तो लेखा सहायता के लिए जनभागीदारी मद से, क्योंकि जनभागीदारी मद जो है वो कॉलेज के कार्यों में सहायता करने के लिए व्यय की जाती है, तो उन्हें जनभागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत करा करके केवल लेखा कार्य के लिए उनसे रखा गया है। और लेखा सलाहकार के रूप में लेखा कार्य करने के लिए ये सब कार्य वो करते हैं। उन्हें वो किसी प्रकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हैं। उनका प्रतिवर्ष उन्हें जनभागीदारी समिति के माध्यम से रखा जाता है। उन्हें कोई कलेक्टर दर नहीं दिया जाता है। उन्हें केवल एक निश्चित मानदेय 12,000 रुपये की राशि पर महीने दी जाती है और हर साल उनका कार्य को देखते हुए हर साल समिति के समक्ष उनको रखा जाता है, उनके आवेदन को, और समिति द्वारा कब से काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं कॉलेज की स्थापना समय से। जो भी प्राचार्य रहे, जो भी समितियाँ रहें पहले, जो भी अध्यक्ष रहे पहले, उन सब ने उनका अनुमोदन किया है और अभी भी वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं महाविद्यालय का। इसमें रखा गया है। मैं डॉक्टर योगेंद्र तिवारी, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय रीवा। सर, 81 साल का एक बुजुर्ग अकाउंट जैसा विभाग संभाल रहे हैं, वो भी लॉ कॉलेज का। क्या लगता है आपको? देखिए, वो शायद हमारे हिसाब से जनभागीदारी मद में रखे गए होंगे। जनभागीदारी को ये पावर है कि उसको जनभागीदारी अध्यक्ष और उसका सचिव होता है प्राचार्य, कि जनभागी द्वारा निर्धारित मानदेय में किसी को रख सकता है। उसमें कोई उम्र की सीमा
नहीं निर्धारित की गई, बशर्ते वो 8 घंटा काम कर सकता हो। अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है और प्राचार्य ने जनभागीदारी से अनुमोदन लेकर के उसका रखा है तो नियम के अनुकूल है। अगर अनुमोदन नहीं है तो नियम के विपरीत है। जहाँ तक हमें ज्ञात है वो जनभागीदारी से अनुमति लेकर के ही उसको 8 घंटे काम करवा रहे होंगे और उससे सहमत लिए होंगे, अतः सहमत के आधार पर वो रख सकते हैं जनभागीदारी मानदेय में। ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज़।